हेलो। डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल्स एंड सिस्टम के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिससे कम से कम हम लोग पास तो हो जाए इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग केटी लेके इस सब्जेक्ट के साथ ना जाए, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट, सिग्नल्स एंड सिस्टम ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट मैथमेटिकल वाला सब्जेक्ट है। जैसे पूरी मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ मैथ से इन्वॉल्व होती है। जैसे अपना M1 M2 M3 M4 था, वैसे ही एक सिग्नल्स एंड सिस्टम भी कंप्लीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट में थियोरी नहीं पूछा जाता। थियोरी बहुत ही लिमिटेड होती है इस सब्जेक्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स के थियोरी के क्वेश्चन आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। मतलब जो पूरा पेपर होता है 120 मार्क्स का, जिसमें से अपने को 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, उस 120 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स का थियोरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इस पेपर में थियोरी के क्वेश्चंस नहीं आते। अभी कौन से चैप्टर्स अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने को प्रिपेयर करने चाहिए जिससे अपना ये सब्जेक्ट निकल जाए। सबसे फर्स्ट, अपना जो सिलेबस है उसमें ये सारे चैप्टर्स अपने को प्रेजेंट है। फर्स्ट चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। सेकंड चैप्टर है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सीटी का मतलब होता है कंटिन्यूस टाइम और डीटी का मतलब होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स या फिर सिस्टम्स। नेक्स्ट अपना चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर है जेड ट्रांसफॉर्म और फाइनल चैप्टर है एफआईआर और आईआर सिस्टम्स। अभी ये 6 चैप्टर्स है, ये 6 मॉड्यूल्स है। इसमें से अभी अपने को कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए, सबसे फर्स्ट कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, उस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने को प्रिपेयर करने चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो 6 मॉड्यूल्स है, सबसे फर्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए इस सिग्नल एंड सिस्टम को पास करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अपने को अभी स्टार्ट करना चाहिए आज के दिन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, इसमें इस सिग्नल्स एंड सिस्टम में ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ 2 3 4 फॉर्मूलेज बेसिक्स वाले। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर एग्जाम में, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का नहीं होता, वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे। इसीलिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वो मेथड अपने को आनी चाहिए, वो उस मेथड को अपने को प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक विथ आरओसी और एक विदाउट आरओसी। आरओसी का मतलब क्या होता है? आरओसी का मतलब होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अपने को ड्रॉ करने को पूछ सकते हैं, या फिर अपने को कंडीशन गिवन हो सकती है, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर उसकी आरओसी अपने को प्लॉट प्लॉट करनी होती है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन विथ आरओसी, ये वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओसी ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। आरओसी ड्रॉ करना बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें बस डायग्राम बनाना होता है, और उसमें अब हम लोग को क्या देखना होता है, पोल्स देखने होते हैं। पोल्स के बेसिस पे हम लोग आरओसी ड्रॉ करते हैं। और पोल्स कहाँ मिलते हैं? पोल्स अपने को डिनोमिनेटर में मिलती है। पोल्स अपने को डिनोमिनेटर में मिलते हैं। और कितने आरओसी होने चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है? डिनोमिनेटर में जितने पोल्स है +1, इसका मतलब पोल्स जितने डिनोमिनेटर में पोल्स है +1 उतने अपने को आरओसी के रीजन्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या? डिनोमिनेटर में अगर 2 पोल्स प्रेजेंट है तो अपने को 2 पोल्स के लिए आरओसी कितना मिलेगा? डिनोमिनेटर के जितने पोल्स +1, डिनोमिनेटर में 2 पोल्स प्रेजेंट है +1, इसका मतलब 3 आरओसी मिलेगा अपने को, 3 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा अपने को, 3 आरओसी अपने को ड्रॉ करना रहेगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और सेकंड आता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को कंप्लीट आ गया जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और जिसका आरओसी बनाना, फिर इसका इसका सिमिलर टॉपिक कौन सा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एकदम सिमिलर टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसीलिए अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक्स होने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक टॉपिक कौन सा है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनिशियल और फाइनल कंडीशन वाला जो एक क्वेश्चन रहता है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन होने के बाद हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपना कंप्लीट होता है, उतने टॉपिक्स काफी है। उसके बाद अपने को फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जंप करना चाहिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में बस एक इतना सा फर्क है, और वो इतना सा फर्क क्या है? जो एस रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो हम लोग एस लिखते हैं
फोरियर ट्रांसफॉर्म में उस एस की जगह पे जे ओमेगा लिखना होता है। एस की जगह पे जे ओमेगा लिखा तो वो कंप्लीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी वही है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसी मेथड से अपने को सॉल्व करना होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो वो भी इजी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एक बार अपने को मेथड समझा, उसके डायग्राम समझे आरओसी वाले, और उसके जो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड है वो समझे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अपना इजी जा सकता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होने के बाद, ये कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। अभी अपने पास लिमिटेड टाइम है, तो अपने को प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन की करनी चाहिए? अपने को सबसे फर्स्ट कंसेप्ट समझने के लिए इजी वाले क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन चूज करना चाहिए। इजी वाले क्वेश्चन में अपने को कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझने के बाद अपने को सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के। अभी ये दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने के बाद अपने को करना चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जेड ट्रांसफॉर्म में भी वही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जेड ट्रांसफॉर्म में वो है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो क्वेश्चन पूछा रहता है, उसको भी पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से करना होता है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। वो भी इजी क्वेश्चन है। और जेड ट्रांसफॉर्म में भी आरओसी ड्रॉ करना होता है। अभी जेड ट्रांसफॉर्म वाली आरओसी कैसी होती है? जेड ट्रांसफॉर्म वाली जो आरओसी होती है वो सर्कल में आरओसी होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली जो आरओसी होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी ड्रॉ करने के लिए हम लोग पोल्स, सबसे फर्स्ट पोल जीरो वाला डायग्राम बनाते हैं, पोल जीरो वाला प्लॉट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एक्स से मार्क करते हैं पोल्स को, फिर पोल्स में हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो फिर उसके अंदर या उसके बाहर आरओसी होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। और जेड ट्रांसफॉर्म में भी, जेड ट्रांसफॉर्म में सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, सेंटर के अराउंड सर्कल ड्रॉ करने पड़ते हैं, और सेंटर के बाहर, सेंटर के अंदर, सर्कल के बाहर या फिर सर्कल के अंदर, या दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में अपने को आरओसी मिलता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में आरओसी भी आना चाहिए अपने को, और इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके ऊपर सम्स क्वेश्चन में आती ही है। इसका मतलब क्या? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ये दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। उसमें डेरिवेटिव गिवन रहेगा अपने को, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन रहता है। तो वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिर उस फॉर्मूला निकालने के बाद अपने को यही करना रहता है, एक तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करना होता है। और उसमें ऐसा पूछा जाता है उस सिस्टम में, वो सिस्टम कौन सा है? नेचुरल रिस्पॉन्स है, टोटल रिस्पॉन्स पूछा गया है, फ्री रिस्पॉन्स है, फोर्स रिस्पॉन्स है, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन गिवन रहते हैं। उस हिसाब से अपने को कंडीशन से सॉल्व करना रहता है। फिर अपने को अभी इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम, अभी इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपना सबसे फर्स्ट होना चाहिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर जेड ट्रांसफॉर्म, फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम। उसके पहले सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, कौन से टाइप के सिग्नल्स होते हैं? एक होता है कंटिन्यूस टाइम वाला सिग्नल, एक होता है डिस्क्रीट टाइम वाला सिग्नल। अभी कंटिन्यूस टाइम वाले सिग्नल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कंटिन्यूस टाइम वाले सिग्नल को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी से। कंटिन्यूस टाइम को डिनोट करते हैं एक्स ऑफ टी से। वही डिस्क्रीट टाइम वाला सिग्नल रहेगा, उसको डिनोट करते हैं एक्स ऑफ एन से। डिस्क्रीट टाइम वाले सिग्नल को एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं, और कंटिन्यूस टाइम वाले को एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ये फर्क है कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जेड ट्रांसफॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है। जेड ट्रांसफॉर्म में एक्स ऑफ एन वाला सिग्नल पूछा जा सकता है, फिर उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करना होता है। और अभी फिर अपने को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में अपने को कौन से टॉपिक्स है? सबसे फर्स्ट इवन और ऑड सिग्नल, पीरियोडिक, ए पीरियोडिक सिग्नल, ये सब जो टाइप्स होते हैं इसको अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एनर्जी और पावर वाला सिग्नल, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, और उन लोग का डिफरेंस बिटवीन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसमें जो सिस्टम गिवन है वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन से टाइप का सिस्टम है, लीनियर सिस्टम है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है, टाइम
टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कैसे टाइप का सिस्टम है, उसको भी अपने को चैप्टर नंबर 1 में करना होता है। अभी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि एक सिग्नल ड्रॉ किया हुआ रहता है। अभी वो सिग्नल का अपने को टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड सिस्टम, टाइम स्केलिंग, टाइम फोल्डिंग, रिवर्स करना सिग्नल, वो सब अपने को क्वेश्चन पूछते हैं। और वो वाला क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब क्या, एक डायग्राम गिवन रहेगा सिग्नल का और उसके ऊपर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करने बोलेगा। जैसे एक्स ऑफ 2t हो सकता है, एक्स ऑफ 2t माइनस 3, एक्स ऑफ 280, ऐसा वाला कुछ भी ऑपरेशन अपने को बोल सकते हैं। और वो क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो वो एक क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। और उसके बाद अभी ये जो चैप्टर है FIR और IR सिस्टम, अभी इसमें जो FIR है, इसका मतलब क्या होता है, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, और IR का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। अभी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 के जो डायग्राम्स है, वो क्वेश्चंस अपने को वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 और कैनोनिकल फॉर्म। तो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी अपने को सॉल्व करना होता है पहले, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करना होता है। FIR में लीनियर फेस सिस्टम वाले डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं, और ये IR में डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 वाले क्वेश्चंस ड्रॉ करने होते हैं। तो ये है अपना कंप्लीट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अभी अपने को टाइम बहुत कम है, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्म, और फिर इसके बाद ये दो चैप्टर्स में जो एक क्वेश्चन आता है, जो एक सिग्नल ड्रॉ करके गिवन रहता है, फिर उसके ऊपर टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, वो सब के ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं। वो एक 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगर इतना भी करते हैं तो भी हम लोग पास हो सकते हैं। कितना करना है अपने को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सारे इनवर्स वाले क्वेश्चन, वो अपने को करना है। उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी को परफॉर्म करना है, अभी प्रैक्टिस करने हैं। फिर अपना सिग्नल्स एंड सिस्टम अभी तक भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो भी आराम से पेपर निकल सकता है, अगर अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रह गए, तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ सिखाने की। अभी इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करता हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसके मैं सोल्यूशन लेके आता हूँ अभी थोड़े टाइम में। तभी तक तुम लोग एक बार ये देखो, पहले क्वेश्चन पेपर देखो, फिर अपने को कौन से टॉपिक्स अभी तक कौन से टॉपिक्स आते हैं, यूटी में कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे, वो टॉपिक्स कितने अच्छे से आते हैं, उसको टाइम दो, अभी देखो। फिर बाद में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैं वीडियोस लेके आता हूँ इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाले, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें थियोरी बहुत ही कम आती है, 10 मार्क की ज़्यादा थियोरी आ सकती है। तो अभी हम लोग बाद में इस वीडियो के बाद ये सॉल्यूशंस लेके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले। तब तक ये वीडियो को लाइक करो, और ये जो वीडियो है इसको अपने सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये सब लोग को समझने चाहिए। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ट्राई करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिला अभी थोड़े टाइम में, कि मैं वीडियो लेके आऊँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिग्नल्स एंड सिस्टम में जो फिगर गिवन रहता है, सिग्नल गिवन रहता है, उसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग कैसे करते हैं, वो वाला वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय। मैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।